हम लोग अभी कौन से साल में खड़े हैं वो तो आपको पता ही होगा, पर ह्यूमन बीइंग्स इंसान तो धरती के मिट्टी पे 3 लाख सालों से नाच रहा है, राइट। हजारों सूर्योदय और सूर्यास्त ने इंसानों को धरती पे जीते हुए देखा है। तो अभी तो साल 3 लाख या एटलीस्ट उसके आसपास तो कैलेंडर में लटकना चाहिए ना। धरती के किताब में 3 लाख पेजेस होने चाहिए, पर सिर्फ 2024 पन्ने ही क्यों हैं? 2024 चल रहा है जब ये वीडियो बन रहा है, तब भविष्य वालों को बता दूं तो क्या है कि ये किताब तो 3 लाख पेजेस की ही है, पर इसमें रंगीन सिर्फ कुछ पेजेस हैं। उसके पहले के सभी पेजेस खाली हैं। यानी मॉडर्न दुनिया, सब चीजों का अच्छे से रिकॉर्ड रखने वाली दुनिया 2000 साल पहले के आसपास शुरू हुआ। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आसपास। महाभारत रामायण 7-10 हजार साल तक भी कुछ पन्ने भरे हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा 15,000 साल तक का इतिहास तोड़ मड़ोड़ के मुश्किल से ट्रैक किया जा सकता है। पर उसके पहले तो एक व्हाइट पेंट है, मिल्क व्हाइट, पर उस पेंट के नीचे भी बहुत कुछ था। उस दौरान भी कई अनगिनत सिविलाइजेशंस का राइज और फॉल हुआ होगा, जिसका साक्षी विटनेस कोई नहीं है। उस समय इंक और पेपर था ही नहीं जो वो अपने अंदर घटनाओं को कैप्चर कर सके। कहानियां बस मुंह से पास होती थी। 15, 20, 25 हजार साल पहले की बात हो रही है, और यही कारण है कि 3 लाख साल होने के बाद भी कैलेंडर में साल 3,01,000 होने के बदले सिर्फ छोटू सा मोटू सा 2024 हो रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 7, जिस तरह बच्चे रोज रात एक्सीडेंट करते हैं, बेड को गीला करने वाला एक्सीडेंट, वैसे ही क्या एडल्ट्स 18 साल के ऊपर के प्राणी क्या रात को बेड पे लहर ला सकते हैं? क्या कोई एडल्ट भी सुबह अपने आप को समुद्र में पाते होंगे? मतलब इज दैट एनी हाउ पॉसिबल मेडिकली? तो इसका आंसर है यस। ये बहुत रेयर है, पर है। इसे नॉक्ट्यूरल एन्यूरेसिस कहते हैं, और ये पॉपुलेशन के 0.1% से भी कम लोगों को पकड़ता है। पर फिर भी टोटल का 0.1% भी लाखों चेहरे होते हैं। यानी एडल्ट लोग भी रात को बेड पे सुनामी ला सकते हैं। दैट्स अजीब। फैक्ट नंबर 6, इमेजिन करो रातों रात दुनिया की सभी फीमेल्स गायब हो गई। सूरज नॉर्मली उगा, पर उसकी लाइट एक नए दुनिया में पड़ी जिसमें कोई फीमेल नहीं है। अब सबके दिमाग में ये हिट करता है कि अबे ये क्या हो गया, इंसानी पॉपुलेशन तो 0 हो जाएगा। 850 करोड़ की आबादी में जो कम है 380 करोड़ फीमेल्स। जीवन की मशाल असल में इन्हीं के हाथ में है, फीमेल्स, क्योंकि दूर दूर तक ऐसी इन्वेंशन सोची भी नहीं गई है जिससे बिना फीमेल के बच्चा लाया जा सके। किसी भी इन्वेंशन ने उस मिरेकल को कैप्चर नहीं किया है जो कि एक औरत के गर्भ में होता है। नए जीवन का बनना, ये एक ऐसा गाना है जो सिर्फ नारी का शरीर ही गा सकता है। इसलिए अब सारे मर्द एक ऐसे भविष्य को देख रहे हैं जिसका क्या सॉल्यूशन है किसी को नहीं पता। अब इस सिचुएशन में किसी भी बच्चे का पहला सांस, फर्स्ट ब्रेथ इस धरती के हवा में नहीं आएगा। अब क्या होगा? सीधा 10 साल आगे चलते हैं। 10 साल बाद आखिरी वाले छोटे बच्चे 10 साल के हो गए हैं और प्लेग्राउंड में खेलते हुए दिख रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके ऊपर एक इनविजिबल मार्क है जो कहता है अर्थ्स लास्ट जनरेशन। धरती आखिरी बार बच्चों की आवाजें सुन रही होगी 100 साल बाद। जिस दिन वुमेन गायब हुए थे धरती से, उस दिन से लेकर 100 साल बीत चुके हैं। अभी भी धरती पे लाइफ है, लेकिन सब मेन ऑलमोस्ट बूढ़े हो चुके हैं। पूरी दुनिया को अब अंदर से पता चल गया है कि ह्यूमन बीइंग्स का आखिरी चैप्टर का आखिरी पन्ना पढ़ा जा रहा है। 130 साल बाद अब धरती पे सभी की उम्र 85 के ऊपर है, और इसके बाद 10-15 सालों में धरती की पॉपुलेशन 0। अब धरती के इस हवा में
सिर्फ इंसानों की मेमोरीज ही बची रहेगी। अब जंगल अपनी हरी हाथों को फैलाता है। इंसानों के जाने के बाद हर दिन नए नए जगह को हथियाता है। जंगलों का हरा समुद्र धरती के हर जगह को भर देता है। नदियों की ताकत बढ़ जाती है और हर तरह के जानवर धरती पे घूमते हैं बिना किसी इंसान के परछाई के। पूरी दुनिया एक वाइल्ड लाइफ जू बन जाती है। तो यस, फैक्ट यही है कि वुमेन के बिना ये दुनिया सिर्फ 100 से 120 सालों तक चल पाएगी। फैक्ट नंबर 5, इस यूनिवर्स में धरती का डिफॉल्ट सेटिंग रात का अंधेरा ही होता है, पर एक टॉर्च है जो इस अंधेरे के ऊपर ब्लैंकेट चढ़ा देता है। सूरज, अपना सूरज, सूर्य देव। और आपने सुना ही होगा कि अगर इस टॉर्च की बैटरी अभी खत्म हो गई, मान लो अभी खत्म, डिस्ट्रॉयड, तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सोलर सिस्टम में कोई कांड हो गया है। उधर रियल टाइम में सन की सारी लकड़ियां खत्म हो गई होंगी, फिर भी धरती के लोगों को 8 मिनट तक एक नकली गर्माहट मिलते रहेगी। सूरज के तरफ से इंसानों को 8 मिनट का एक ग्रेस पीरियड मिलेगा। जैसे 8 मिनट अपना दम तोड़ेगा, डार्कनेस आ जाएगी आसमानों में अपना हक वापस मांगने। पर 1 मिनट, लाइट को सूरज से धरती तक आने में 8 मिनट लगते हैं, तो इसलिए सन खत्म हो जाए फिर भी 8 मिनट तक धरती पे सब नॉर्मल रहेगा। 8 मिनट बाद ही सूरज हमें फटता हुआ दिखेगा। ये तो ठीक है ना, समझ आता है। पर ग्रेविटी के असर का क्या? सूरज पे तांडव के चलते जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में हलचल होगी उसका क्या? कॉमन सेंस ये कहता है कि लाइट बाबा को आने में टाइम लगेगा, पर ग्रेविटी का इफेक्ट तो रियल टाइम होगा ना। धरती का हिलना, रेडिएशन आना, ये सब तो इंस्टेंटली होगा ना। यूनिवर्स में ग्रेविटी का इफेक्ट तो रियल टाइम होता है ना, पर ऐसा नहीं है। इस जानकारी को च्युइंगम की तरह अपने माथे पे चिपका लो कि ग्रेविटी का स्पीड भी एग्जैक्टली इक्वल होता है लाइट के स्पीड के। यानी 8 मिनट बाद ही धरती पे तांडव शुरू होगा। 8 मिनट से पहले ना कोई विजुअल इफेक्ट दिखेगा, ना ग्रेविटेशनल इफेक्ट, सब नॉर्मल। सूरज के आखिरी सांस के 8 मिनट बाद धरती अपने अंत का पहला कंपन फील करेगी। रेडिएशन का बिना दया माया वाला जहरीला तूफान धरती पे क्रैश करेगा, और उसके बाद एक पतंग जिसका धागा किसी ने काट दिया हो, धरती का हाल स्पेस में कुछ वैसा ही हो जाएगा। पानी में तैरते पत्ते की तरह किधर जाएगा किसी को नहीं पता। सूरज असल में धरती को गार्जन की तरह डिसिप्लिन में बांधे रखता है। यहाँ पर ये सब सिचुएशंस को भूल भी जाओ, बट मेन भ्रम ये दूर करना था कि ग्रेविटी का असर रियल टाइम में होता है स्पेस में। ये जो बहुत लोग शॉर्ट्स में बताते हैं, ये बात उसी लेवल का झूठ है जिस लेवल का पॉलिटिशियंस का वादा होता है इलेक्शंस के ठीक पहले। यानी ट्रूथ इज स्पीड ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। फैक्ट नंबर 4, बहुत पहले जब इंडिया पे गोरों का वजन था ब्रिटिशर्स, तब एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हुई थी जो आज भी लोग सुन के 10 मिनट तक हंसते हैं। उस समय के दिल्ली में कोबरा, ये जो सांप है, इसकी आबादी इतनी चढ़ गई थी कि मानो अंग्रेज के बदले ये कोबरा दिल्ली पे रूल कर रहे थे। दफ्तरों में कोबरा, स्कूल के मूत्रालय में कोबरा, खेतों को अपना हेडक्वार्टर्स बनाए हुए कोबरा। तंग होकर अंग्रेजों ने सारे कोबरा के ऊपर सिक्का लगा दिया, हर कोबरा को पैसे में बदल दिया। जी हाँ, मतलब ये कि मरा हुआ कोबरा लाओ और सिक्के घर ले जाओ, कैश फॉर कोबरा। फिर इसके बाद पूरे दिल्ली में ऐसा सीन हो गया कि जब भी एक कोबरा अपने मौत से हाथ मिलाता तो उसी समय किसी का पिगी बैंक मोटा होता। ये सब तो ठीक है, अच्छी स्कीम है, पर लोग बहुत नॉटी होते हैं। लोगों को 1 सेंटीमीटर दे दो तो वो किलोमीटर बना लेते हैं। मतलब दिल्ली के कई लोग कोबरा को और पैदा करने लगे, कोबराज को धान की खेती की तरह उगाने लगे, सीक्रेट कोबरा फार्म्स बनने लगे।
यानी कोबरा फार्मिंग करके उसके आबादी को बढ़ा के फिर उनको टपका के फिर ब्रिटिशर्स के डेस्क पे जाके रखते थे और ये मान लो एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया। लेकिन सबने ये नोटिस किया कि सब कुछ इतना उल्टा फुल्टा कैसे हो गया भाई। ब्रिटिशर्स ने नोटिस किया कि ये तो जंगल का आग था, ये इतनी जल्दी प्रलय में कैसे बदल गया। जंगल की आग पे पानी तो मारा गया था स्कीम को लॉन्च करके, हवा में मौजूद स्कैम को वो इवेंचुअली पकड़ लिए और तभी एक नया टर्म अपने माँ के कोख से निकला जिसे कहते हैं दी कोबरा इफेक्ट, जो कि इकोनॉमिक्स वाले छात्र जानते होंगे, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा पॉलिसी जिससे असर उल्टा ही हो जाए। रोटी अच्छे से पकानी थी वो तो पकी नहीं, उल्टा और जल गई और स्लैब से नीचे भी गिर गई। ऐसी वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बैकफायर कर जाती है। दिस वॉज दी कोबरा इफेक्ट। फैक्ट नंबर 3, पुराने जमाने में राजाओं का लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। आजकल जितना पॉलिटिशियंस का वैल्यू होता है, एक पद पे बैठे हुए उसको लो और इंटू 1000 कर दो। इतिहास बताती है कि पुराने जमाने में ऐसा सीन था और स्पेशली इजिप्ट में जनता माउंटेन्स को हिला देने की हिम्मत रखती थी सिर्फ अपने राजा के लिए। उनकी लॉयल्टी का बाउंड्री पता है क्या था? मिल्की वे गैलेक्सी का एंड। अब सुनो, इजिप्ट में ये होता था, राजा के 2 स्पेशल बॉडीगार्ड्स होते थे जो उनसे बहुत दूर खड़े रहते थे और वो शहद से नहाए हुए होते थे ताकि हनी बीज और बाकी कीड़ों का मैग्नेट वो बन जाए, बस राजा के जीवन काल में उसे एक भी स्टिंग नहीं लगना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, ये सही साइकोलॉजिकल फैक्ट है। एक बात बताओ, आपका स्क्वाड कितना बड़ा है? मतलब कितने दोस्त हैं आपके? 10, 20, 30, 40, 50? सबके अलग अलग होंगे। फ्रेंड के नंबर के बारे में कुछ बताऊं उसके पहले ये सुनो कि आपका किसी भी इंसान से रिश्ता या दोस्ती फिंगरप्रिंट की तरह होती है, यानी यूनिक। आपके और आपके मदर के बीच जो आप फील करते हो वो अलग है। आपका वो दोस्त जो शरारतों का चुंबक है, जो हर चीज में मिर्च मसाला डालता है, उससे एक अलग रिलेशन है। आपके और आपके बहन के बीच वो अलग है। तो सवाल ये है कि कितने अंगुली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने फिंगरप्रिंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग इंसान के दिमाग के भीतर जो नियोकॉर्टेक्स नाम का अंग बैठा है, इसको स्कैन करने पे इसने ये बात उगला है कि इंसान की रिलेशन की लिमिट 150 होती है। 150 लीटर के बाद पानी ओवरफ्लो करने लगता है, 150 फीट के बाद कैमरा ब्लर होने लगता है, यानी माइंड और बॉडी हैंडल नहीं कर पाता। तो भले ही आपके ऑनलाइन 1000 फ्रेंड हो, लेकिन 150 ही ऐसे होंगे जिनका कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट आपके दुनिया में पड़ेगा। इसे कहते हैं डनबार नंबर। फैक्ट नंबर 1, जो प्लैनेट्स और तारे जिनका घर आसमान में इतना दूर है, उनका वजन आखिर वैज्ञानिक कैसे नापते हैं? इस प्लैनेट का मास या वजन इतना केजी है, क्या तराजू का टिकट काटा जाता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ? बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ की है ग्रेविटी। उसको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं ना। तो कोई भी तारा लो, अब उसके आसपास अगर ग्रह घूम रहे हैं तो वो कितने स्पीड से घूम रहे हैं, तारे के पास जो प्लैनेट घूम रहा है उसका रफ्तार क्या है और उसका साइज तारे के साइज के हिसाब से कितना है, ये देखकर उनका वजन पता चल जाता है। और इसका क्रेडिट जाता है उस सेब को जो 400 साल पहले एक गार्डन में गिरा था, वही न्यूटन का एप्पल। क्योंकि थैंक्स टू न्यूटन के फॉर्मूलाज जिसके चलते हम ये निकाल सकते हैं, तो ऐसे पता लगाया जाता है कि ये फलाना ग्रह 500 अरब खरब लरब लाख करोड़ खरब लरब अरब खरब किलो का है या फिर 5 लाख किलो का है। तो उसको मेजर करना इम्पॉसिबल है, बस एस्टिमेट किया जाता है। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हो तो वो आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।